जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में है और वहाँ पे जारी बात है, पाकिस्तान से मोहब्बत तो हमेशा भारत की लीडरशिप की रहती है। लेकिन उन्होंने वहाँ पे एक इंटरव्यू दिया है और वो उन्होंने एक अमेरिकन आउटलेट न्यूज़ वीक को दिया है, जिसके जो सीईओ है, हिज नेम इज़ देव प्राग्ड। ठीक है जी, ये उनके सीईओ का नाम है। ऑब्वियसली मे बी ही इज़ एन इंडियन ओरिजिन के होंगे। और इंडिया आपको पता है वैसे छाया हुआ है तमाम वेस्टर्न आउटलेट्स में। दे हैव हैड उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी क्लास लेने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कहा है जी कि पहले तो वो खैर बहुत सारे, एक तो मैं चीज़ बताऊं कि डॉक्टर जयशंकर ने हाथ में कागज़ रखे हुए थे, सफ़े रखे हुए थे, पॉइंट सोचे हुए थे। इट मीन्स कि जो सवाल है और जो जवाब है वो पहले तय थे। यानी कि वैसे तो डॉक्टर जयशंकर को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर जयशंकर का यूरोप का ट्रिप हुआ था उस पर बड़ी लेन देन हुई थी। तो इट मीन्स कि दिस टाइम दे डिसाइडेड कि वी नीड टू हैव अ कोरियोग्राफ्ड इंटरव्यू करने की ज़रूरत है। आप देखेंगे उनके हाथ में एक पेपर है, और वहाँ से वो देख रहे हैं। सो इट मीन्स कि वो सारी बात है, मोटे मोटे बुलेट पॉइंट्स सब ने लिखे होते हैं लीडर्स ने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो दैट एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट गेट ड्रैग्ड टू द प्लेसेस वेयर यू डोंट वांट टू गो। अब जो सिचुएशन है वो थोड़ी इस तरह से है कि अगर आप देखें कि जयशंकर साहब ने क्या कहा है, जयशंकर साहब ने वहाँ पे ये कहा है कि जनाब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स हैं। अब सारी बात है वो न्यूयॉर्क में है, तो न्यूयॉर्क में वो कहेंगे जी कॉरपोरेट हेडक्वार्टर होते हैं। क्या कॉरपोरेट मदरसे होंगे? मदरसे जो हैं वो चंदा लेते होंगे, मस्जिदों में लोग चंदा देते हैं, वो तो हर जगह ही देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं छोटी सी मिसाल दूं, बात तो बुरी लगेगी हमारे दोस्तों को, कि सिंपल सी बात है, इंडिया के अंदर कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहाँ पे अगर कोई बंदा, आप लोग चंदा दे रहे हैं और वहाँ भी कुछ लोग ऐसी कार्रवाई कर दें या कुछ लोग ऐसा कुछ करें विच इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि देर आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स। ये उन्होंने यही कहा है। सो बिकॉज ही इज़ इन न्यूयॉर्क एंड ही वांट्स टू मेक अंडरस्टैंड। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी दुनिया जेनोसाइड जेनोसाइड कर रही है गजा के अंदर। अमेरिका और यूरोप नहीं बोल रहे, तो दुनिया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सिमिलरली, ये अमेरिका और यूरोप अगर पाकिस्तान के बारे में बोलेंगे कुछ, तो इंडिया की स्टोरी की वैल्यू बनेगी, अदरवाइज कोई स्टोरी की वैल्यू। और वो क्यों नहीं बोलेंगे, उसकी वजह, क्योंकि वो ये कहते हैं, इंडिया का अमेरिकन व्यू ये है कि इंडिया ये जो टेररिज्म कर रहा है, ये दैट इज ऑन कश्मीर, एंड कश्मीर हैज ए हिस्ट्री ऑफ 78 ईयर्स। कश्मीर परसों का इशू तो नहीं है, कश्मीर 9/11 के बाद का इशू तो नहीं है, कि कश्मीर तो पहले का इशू है। और इंडिया पाकिस्तान की कोई नई तो नहीं है, जंगें तो पहले भी हुई हैं, 48, 65, 71, कारगिल, वो तो 9/11 से पहले हो चुका हुआ है ना। सो मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि इंडिया स्टार्टेड लेबलिंग द एंटायर स्ट्रगल इनटू टेररिज्म। तो वो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होने का जी, टेररिज्म टेररिज्म जी, हमारे भी टेररिज्म होने का जी, आपकी कौन सी होने का, ये टेररिज्म। समझ रहे हैं आप बात? सो ये चीजें चलती हैं। सो उन्होंने कहा जी टेररिस्ट हेडक्वार्टर है। और दूसरा ये जी कि अच्छा, जो वो कश्मीरी भी एक बात करते हैं, वो कहते हैं जी कि हमारी तो ये इकोनॉमिक वॉरफेयर, एक्ट ऑफ इकोनॉमिक वॉरफेयर, ठीक है। सो पाकिस्तान का मुकदमा इसमें पता क्या है, पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है कि जो कश्मीर में हुआ ये फॉल्स फ्लैग था। देवर ऑर्गेनाइजेशंस देयर, दे वर अलाउड टू ऑपरेट। इंडियन गवर्नमेंट को पहले ही पता होता है, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ प्रेजेंस। उन्होंने बड़े इतने अरबों रुपए लगाते हैं यार कश्मीर के ऊपर, एंड उनको पता नहीं है। और वो कहते हैं उनको पता था, दे न्यू, या उन्होंने कुछ लोगों से ऑपरेट करवाया। ये पाकिस्तान का व्यू मैं बता रहा हूं आपको। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी एंटी इंडिया थी, उनसे उनको ये कहा गया कि आप ये कार्रवाई करें, और जिन्होंने कहा होगा वो हो सकता है वो भी हुकूमत के बंदे हों। ये पाकिस्तान का व्यू है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो वो कहते हैं कि ये उनसे काम करवा के जब चीज हो गई सारी, तो अब उन्होंने कहा जी कि ये इकोनॉमिक कॉस्ट है, इसकी इकोनॉमिक वॉरफेयर है। और इन रियलिटी कश्मीर के लिए इकोनॉमिक मसले पैदा हों ताकि कश्मीर मरकज की बात सुने।
The more Kashmiris are economically constrained, the more they will listen the center. The more Kashmiris are economically independent, the more struggle they will do against the center. You are getting this point? ये आपको point समझ लगा? मैं दोबारा repeat करता हूँ. The more Kashmiris are independent in terms of economic development, growth, सारी चीजों में जितने इंडिपेंडेंट होंगे उतना कम मरकजी हुकूमत सेंटर की मोदी साहब की सुनेंगे. जितने इंडिपेंडेंट होंगे, जितने डिपेंडेंट होंगे दे विल हैव टू लिसन. सो देयर इज एन व्यू हियर इन पाकिस्तान कि यहाँ पे कश्मीर में ये हालात खराब करवाए गए और इसमें लार्जली जयशंकर साहब का कोई रोल नहीं है ना. जयशंकर साहब, मैंने आपको बताया था देयर इज ए थ्योरी इन पाकिस्तान, द थ्योरी नेम इज मैड. मोदी साहब, अमित शाह साहब एंड डोवल साहब, ये तीन बंदे हैं. लेकिन बाद में जयशंकर को ऐड किया गया था जब केस दुनिया के सामने लड़ना था. लेकिन स्टिल वो जो कोर ग्रुप है उसमें ये मैड है. मोदी, अमित शाह एंड डोवल साहब, ये तीन, ऑल दीज थ्री मेजर प्लेयर्स हैं. तो ये बेसिकली दे आर द आर्किटेक्ट हैं. सो दे गेट थिंग्स डन थ्रू द सिस्टम. सो जितना कश्मीर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होगा सेंटर के ऊपर, उतना ज्यादा कश्मीर सुनेगा मोदी साहब की. लेकिन जितना ज्यादा आजाद होगा तो लिहाजा इकोनॉमी तो उनकी बैक हिट बैठेगी. लोग कहेंगे यार नहीं वहां पे वाकया होगा था यार, वो देखो ना एक वाकया हुआ था. दैट इज सो नॉर्मल. बात सही कह रहे हैं आप. पाकिस्तान के किसी भी इलाके में दहशतगर्दी का वाकया करा दें, पर्टिकुलरली टूरिस्ट एरिया में, तो लोग वहां जाना कम कर देंगे ना. अगर फॉर एग्जाम्पल ये इंप्रेशन शुरू हो जाए दैट पीपल डू नॉट गो देयर, पीपल, लोग वहाँ नहीं जाते, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे यार, वो लोग आपको पकड़ लेते हैं, चोरी करते हैं, आपको डाका करते हैं, तो लोग वहाँ पे दे विल स्टॉप गोइंग देयर. सो सिचुएशन अच्छी होगी तो जाएंगे ना. ठीक है ना जी. सो ये जो सीईओ हैं न्यूज़ वीक के, इन्हें पाकिस्तानी किसी लीडर का भी इंटरव्यू करना चाहिए था. सो ये वन साइडेड इंटरव्यू चला देते हैं. बहरहाल जारी बात है, उनके ताल्लुकात अच्छे हैं. और अब जैसे मैंने कहा, नो कंट्री शुड यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट. भाई हु सेज दिस अदर देन इंडिया? पाकिस्तान तो ये कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी एक बात कह रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर भी बात कर रहे हैं. एंड लेट मी टेल यू, डॉक्टर जयशंकर इज सुपर कॉम्पिटेंट पर्सन. आई थिंक नरसिम्हा राव से ज़्यादा इन्होंने अपना टेन्योर गुजार लिया एज ए मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर. और आई थिंक नेहरू साहब ने सबसे लंबा ज़्यादा गुजारा था, 16 साल. तो द पॉइंट हियर इज कि कॉम्पिटेंट आदमी है, इसमें तो कोई शक नहीं है. मैं तो इस पे आई बिलीव इन द थ्योरी. अब वो कह रहे हैं किसी को टेररिज्म को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ये बिल्कुल सही है, नहीं करना चाहिए. ठीक है जी. तो भाई आप अगर पाकिस्तान को सारे टाइम टेररिज्म कहेंगे, पाकिस्तान एक ही तो चीज कहता है, गिव मी द सेकंड कंट्री विच सेज द सेम विच यू आर सेइंग. कोई एक बंदा. इंडिया की स्टोरी ठीक है, हम नहीं कहते गलत है, लेकिन कोई दूसरा मुल्क भी तो ये बात कहे. ठीक है. अब वो क्या कहते हैं? अब वो कहते हैं कि जब इंडिया आजाद हुआ तो तभी दहशतगर्दी शुरू हो गई थी, कश्मीर पे हमला हो गया, जो कि मोदी साहब ने रिसेंटली कहा था. तो उसको, तो ये चीज जो है ना वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती जा रही है. ठीक है. मैंने आपको क्या कहा था, दे वांट टू टॉक विद एवरीवन, नॉट विद पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान से बात करेंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे यार. वो थोड़ी बात करनी है उन्होंने, थोड़ी बात करनी है. वो नहीं बात करनी ब्रदर, वो बात नहीं करनी. ठीक है. वो बात अगर कर ली तो बात तो गई. वो बात अगर उन्होंने कर ली तो बात तो गई. बात तो नहीं ऐसे जाएगी ना, मतलब चीज तो नहीं ऐसे होगी. सो मुझे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज के this is something very significant, important. This is something which I realize is nice. ठीक है जी. और मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ दैट जयशंकर साहब का ये सारा कुछ कहना इज़ फाइन, मर्जी है उनकी, हम उन्हें क्या कह सकते हैं. लेकिन बैठ की बात होनी है, जितनी जल्दी बैठ जाएंगे उतना ही अच्छा है. बाकी ना बैठेंगे तो पाकिस्तान क्या कर सकता है, इंडिया आज़ाद मुल्क है.